Hi friends, welcome back once again in PN tutorial. Friends, today I will show you how to find the multiplication of two digit numbers by shortcut method. इस मेथड से आप अपने कंपटीशन में बहुत ही समय को बचा सकते हैं और आसानी से सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में. लेट्स सी. सपोज आपको 16 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो बेस है वो सेम है और लास्ट वाले जो डिजिट है दैट मीन्स यूनिट डिजिट उनका सम 10 हो रहा है. तो ऐसे नंबर्स जिनका बेस सेम हो और उनके यूनिट डिजिट का सम 10 हो वैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं. पहले इस यूनिट डिजिट वाले नंबर को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 6 4 ज़ा 24. आफ्टर दैट यहाँ पे जो इसका बेस है वो 1 है तो इसके आगे वाले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 1 2 ज़ा 2. दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर ऑफ 16 इंटू 14 इज 224. सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपको 32 इंटू 38 मल्टीप्लाई करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका बेस सेम है और यूनिट डिजिट का सम भी 8 + 2 10 है. तो ऐसे नंबर्स के लिए हम सेम रूल अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 8 2 ज़ा 16 एंड 3 है तो इसके आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 3 4 ज़ा 12. नाउ द फाइनल आंसर ऑफ 32 इंटू 38 इज 1216. फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि इसके बेस भी सेम थे एंड इसके जो यूनिट डिजिट का सम था वो 10 था. तो बहुत ही आसानी से सॉल्यूशंस हो गए. बट कुछ नंबर्स ऐसे भी आते हैं जिनका ना ही तो बेस सेम होता है और ना ही उनके सॉल्यूशंस जो यूनिट डिजिट के जो सम होते हैं वो 10 होते हैं. तो ऐसे नंबर्स के लिए हम अलग रूल अप्लाई करेंगे. आइए देखते हैं. जैसे आपको 21 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो बेस है वो तो सेम हो जा रहा है. सपोज कोई और नंबर लेते हैं. 21 इंटू 32 ले लेते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो बेस है वो सेम नहीं है एंड इनके लास्ट वाले जो डिजिट या दैट मीन्स यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 भी नहीं हो रहा है. तो ऐसे नंबर्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. इसका जो टेंस डिजिट है उसके टेंस डिजिट को 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ. लेट्स मल्टीप्लाई. 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2. बाकी बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं इन बीच के कंक्लूजन्स को सॉल्व करने के लिए. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इसके आगे का जो कंक्लूजन है वो ऐसे है. हम अंदर वाले नंबर्स को अंदर के साथ मल्टीप्लाई करके और बाहर वाले नंबर्स को बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस को हम सम करते हैं. जैसे 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 672 होगा. दैट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 21 इंटू 32 इज 672. आइए अब इससे बड़ा नंबर लेते हैं. जैसे 62 इंटू 46 ले लेते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि इसका बेस भी सेम नहीं है और इसके यूनिट डिजिट के जो सम होता है वो भी 10 नहीं है. तो ऐसे नंबर्स के लिए हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे. लेट्स सी. पहले 6 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट 2 को इस 6 से. तो क्या मिलेगा हमें 6 4 ज़ा 24 एंड 6 2 ज़ा 12. फिर बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं बाकी के कंक्लूजन्स को करने के लिए. तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं बाकी का जो कंक्लूजन होगा वो कुछ इस तरीके से था. पहले इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे और फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस का सम करते थे. तो 4 2 ज़ा 8 एंड 6 6 ज़ा 36. तो फ्रेंड्स अब जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरीके से कुछ आएगा. 8 + 36 कितना हो जाएगा 44 एंड 12. यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाले नंबर्स में केवल एक नंबर आ रहा था तो हमारा फाइनल आंसर हो गया था. बट यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आ रहा है. तो इन अ केस अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो उसके एक डिजिट को हम इसके साथ प्लस करते हैं और एक डिजिट को हम इसके साथ प्लस करते हैं. तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर 2 4 + 1 5 4 + 4 8 एंड ये जो 2 कांस्टेंट है. दैट मीन्स द फाइनल आंसर ऑफ 62 इंटू 46 इज
2852। थैंक यू।